पार्ट 35 मैं सतीश आप सबका स्वागत करता हूं। अभी आप इंतजार कर रहे होंगे कि हमें स्टॉक आइटम सीखना है, जल्दी से सिखा दो सर। तो यही करना है हमें करना है स्टॉक आइटम एंट्रीज। तो पहला हमारा स्टॉक आइटम है 1 TB हार्ड डिस्क जिसकी क्वांटिटी है 20 यूनिट है वगैरह वगैरह ऐसे। लेकिन इन सब के लिए हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ सकती है? हमें कैटेगरी की ज़रूरत है, हमें ग्रुप की ज़रूरत है, हमें यूनिट की ज़रूरत है, राइट। तो कैटेगरी क्या है? सिगेट है। ग्रुप क्या है? हार्ड डिस्क है। यूनिट क्या है? नंबर से। तो इन चीज़ों को बना लेते हैं। और गोडाउन कौन सा है? अंधेरे और मलाड। तो ये बनाना पहले सीख लेते हैं, तभी तो हम स्टॉक आइटम की एंट्री कर पाएंगे, राइट। तो चलिए मैं टैली की स्क्रीन पे आ जाता हूँ। टैली आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। अब इसके अंदर नाउ यू कैन चेक इट आउट। टैली में हम इन्वेंट्री इंफो में आ चुके हैं। पार्ट 35 में मैंने 34 में एक्सप्लेन किया है कि हम यहाँ पे स्टॉक ग्रुप्स, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम्स, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, गोडाउन्स कैसे लाएंगे। आपको यहाँ पे कैटेगरी और गोडाउन से हमने लाया है F11 प्रेस करके, उसमें हमने देखा है। और हम ये देख रहे हैं इन्वेंट्री इंफो में। दोबारा बता देता हूँ, गेटवे ऑफ टैली में हम इन्वेंट्री इंफो में हैं और इन्वेंट्री इंफो में ये चीज़ें हम कर रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले हमारे पास स्टॉक ग्रुप्स है, तो चलिए स्टॉक ग्रुप में जाते हैं और क्रिएट में जाते हैं। देखिए स्टॉक ग्रुप में इंटर किया, क्रिएट ऑप्शन आ रहा है। जैसे लेजर क्रिएशन आता है वैसे ही यहाँ पे लेजर क्रिएशन की तरह ही स्टॉक क्रिएशन आ रहा है। मल्टीपल स्टॉक भी क्रिएट कर सकते हैं। फिलहाल सिंगल ग्रुप ही बना रहे हैं। सिंगल ग्रुप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक छोटी सी विंडो आ रही है जिसमें आपको टाइप करना है आपके कंपनी का नाम, आपकी जितने भी ब्रांड है, ग्रुप का नाम, मेन ग्रुप का नाम है ये कंपनी का नाम नहीं है। कैटेगरी मतलब कंपनी, तो ये ग्रुप का नाम है। तो आपके जितने भी प्रोडक्ट्स है उनके मेन हेड का नाम। तो हेड का नाम क्या है? मैंने प्रेजेंटेशन में आपको दिखाया था, मतलब मैंने एक्सप्लेन किया था आपको। ग्रुप का नाम हार्ड डिस्क है। इसमें बहुत सारे अलग अलग आइटम्स आएंगे। 2 TB हार्ड डिस्क, 1 TB हार्ड डिस्क, 4 TB हार्ड डिस्क, जो भी है आगे चलकर और भी हार्ड डिस्क आएंगे। 12 GB हार्ड डिस्क ऐसा आ जाएगा। 500 GB हार्ड डिस्क, 250 GB हार्ड डिस्क। तो ऐसे जो हार्ड डिस्क है वो सभी के सभी मेन ग्रुप हार्ड डिस्क ही रहेगा। यहाँ पे सपोज प्रोडक्ट ले लो अलग, मैंने मॉनिटर का बताया था। तो 15 इंच LCD मॉनिटर, 19 इंच LCD मॉनिटर, 21 इंच LCD मॉनिटर। तो ये सब मॉनिटर आ जाएंगे ये ग्रुप के अंदर। किसमें? ग्रुप हार्ड मतलब मॉनिटर ग्रुप के अंदर उनका मॉनिटर, ये मेन प्रोडक्ट ग्रुप रहेगा। ये मेन प्रोडक्ट यानी कि मेन ग्रुप आपका वही रहेगा, याद रखिए। ओके, तो वही हम क्रिएट कर रहे हैं। और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है मैंने अभी टाइप कर दिया हार्ड डिस्क वगैरह, राइट। सो नाउ यू कैन सी हार्ड डिस्क टाइप किया है स्टॉक ग्रुप क्रिएशन में। इसके बाद प्राइमरी अंडर ग्रुप, इसका प्राइमरी है क्योंकि यही मेन ग्रुप है तो इसका अंडर ग्रुप प्राइमरी रहेगा। उसके बाद शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम्स बी एडेड, क्या है ज़रा ध्यान से पढ़िए इसे। एक एक पार्ट को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये चीज़ें जो होती है बहुत सारे लोग इसे स्किप कर देते हैं। शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम्स बी एडेड, इसके आइटम्स ऐड होने वाले हैं क्या? अलग अलग क्वांटिटीज इसके आइटम्स ऐड होने वाले, मतलब जितनी भी क्वांटिटीज वो ऐड होगी कि नहीं होगी। इसे प्रॉपर एक्सप्लेन करने के लिए मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे एग्जांपल ले लो, हार्ड डिस्क के अंदर 1 TB हार्ड डिस्क आ रहा है, 2 TB हार्ड डिस्क आ रही है, 3 TB हार्ड डिस्क, मतलब आगे चलकर जितनी भी हार्ड डिस्क है और उनकी क्वांटिटीज़ है। 1 TB हार्ड डिस्क की 20 क्वांटिटीज़ है। और यहाँ पे हम पावर पॉइंट में आ जाते हैं। पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन में, ओह गलत लोकेशन पे आ गए हैं। वेयर इज़ माई पावर पॉइंट फाइल गाइज, जूम हो गया है इसीलिए। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये 1 TB हार्ड डिस्क, ये पहला आइटम है, ये दूसरा आइटम है उसने। और यहाँ पे क्या बोला है? उसका क्वांटिटी कितना है? इसका 20 है, इसका भी 20 है। तो दोनों का मिला के कितना हो रहा है? 40। तो उसने यही सवाल आपको पूछा टैली ने कि शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम्स एडेड, इसके जो आइटम है उनकी क्वांटिटी ऐड करनी है कि नहीं करनी है। यस मैंने लिखा है, अफकोर्स करूंगा मैं। दोनों मिला के 40 हो रही है, उनके ऐड होके मुझे चाहिए, मतलब जो रिकॉर्ड में देखूंगा स्टॉक समरी में, तो हार्ड डिस्क टोटल कितनी है मुझे पता होनी चाहिए। अगर मैं इसे नो रखूंगा, और नो मतलब अभी बाय डिफॉल्ट तो हमें यस ही चाहिए रहता है, तो उन्होंने यस क्यों नहीं रखा बाय डिफॉल्ट? उन्होंने ये ऑप्शन दिया है क्यों? बाय डिफॉल्ट यस ही रखना चाहिए क्योंकि हमें तो क्वांटिटी ऐड चाहिए। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, ये ऐसे कई सारे मेन ग्रुप होते हैं जिनमें ये यस रखने की ज़रूरत नहीं पड़ सकती, नो रखना पड़ता है। एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ आपको, सिंपल एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ। ये हार्ड डिस्क मैंने प्रोडक्ट लिया है। हार्ड डिस्क की जितनी भी प्रोडक्ट आएंगे अंदर सब नंबर्स में ही काउंट होंगे। ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहा हूँ मैं। ये स्टॉक आइटम की एंट्रीज है। आपको मैं जो बता रहा हूँ यही आपके जॉब पे होगा, ऐसा नहीं होता है। जॉब पे कुछ अलग भी प्रोडक्ट आ सकता है। तो उस टाइम पे प्रोडक्ट, यहाँ पे एग्जाम्पल ले लो, आप एक कंस्ट्रक्शन लाइन में काम के लिए हो और वहाँ पे आपको प्रोडक्ट आ रहा है जैसे कि रॉ मटेरियल प्रोडक्ट है। ये रॉ मटेरियल मेन ग्रुप हो गया आपका स्टॉक का। प्रोडक्ट मतलब मेन ग्रुप हो गया क्योंकि रॉ मटेरियल के अंदर बहुत सारे आइटम आने वाले हैं। जैसे कि सीमेंट एक आइटम है रॉ मटेरियल में कंस्ट्रक्शन लाइन में, और स्टील एक आइटम है। तो मुझे बताइए, ये सीमेंट और स्टील ये दोनों भी मैंने रॉ मटेरियल डाला है, बराबर। सीमेंट एंड स्टील दोनों का अंडर ग्रुप, सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ये दोनों आइटम है, यानी कि वो कैसे रहेंगे? लुक एट हियर इन द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। जो सीमेंट और स्टील यहाँ पे लिखे रहेंगे इसके नीचे। यहाँ पे फर्स्ट हार्ड डिस्क है, इसमें सीमेंट रहेगा ऊपर, फर्स्ट टीवी हार्ड, इसमें रहेगा स्टील सेकेंड में, सीमेंट एंड स्टील। और यहाँ पे दोनों का अंडर ग्रुप रहेगा रॉ मटेरियल।
सीमेंट है आपके पास, सीमेंट ध्यान से देखिए 10 बैग्स, आगे रहेगा 10 बैग्स, सीमेंट रहेगा 10 बैग्स। आई डू वन थिंग, मैं इस पावर पॉइंट में इसे एडिट करके आपको मतलब पावर पॉइंट में दिखा देता हूँ ताकि आपको ये थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग लगेगा पढ़ने के लिए और समझ में आएगा कि क्या है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है इस प्रोडक्ट में, लुक एट देयर व्हाट आई एम गोइंग टू राइट हियर। इस लोकेशन पे मैंने लिखा है सीमेंट, ये मेरा एक प्रोडक्ट है, और यहाँ पे है इस लोकेशन पे, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, और इसमें है स्टील। अब ये सीमेंट और स्टील ये दोनों भी कौन सी भी कंपनी के रहेंगे, आई डोंट नो, अलग अलग कंपनी के भी हो सकते हैं, कंपनी छोड़ दो, अंबुजा सीमेंट और दूसरा कोई ले लो। फिलहाल इसमें क्या रहेगा, ये दोनों भी रॉ मटेरियल, अंडर ग्रुप इनका एक ही रहेगा, रॉ मटेरियल। हमारे लिए कंस्ट्रक्शन लाइन में ये दोनों भी रॉ मटेरियल है, ओके, रॉ मटेरियल। तो दोनों का अंडर ग्रुप मैंने सेम लिया। क्वांटिटी यहाँ पे क्या रहेगा 10, ये नंबर्स में नहीं रहेगा, ये दोनों नंबर में नहीं है क्योंकि इसका क्वांटिटी अलग है, उसका क्वांटिटी अलग है। ये है बैग्स, और ये जो है इसका यूनिट, ये टन्स या फिर हम किलोग्राम भी ले सकते, केजीएस, किलोग्राम है ना, टन्स में भी आता है, हर 1000 किलोग्राम से आगे टन्स में हो जाएगा। सो ये केजीएस और बैग्स। अगर मैं आपको बोलूँ कि 10 बैग सीमेंट और 20 किलो स्टील एक दूसरे में ऐड होंगे क्या, 30 होंगे क्या, दोनों मिलके ऐड होंगे क्या, 30 है, तो दोनों भी एक ही ग्रुप के प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल, लेकिन ये दोनों एक दूसरे में ऐड नहीं होंगे क्योंकि इनके यूनिट अलग अलग है। ध्यान से सुनिएगा, इनके यूनिट क्या है, एक का यूनिट है बैग्स, एक का यूनिट क्या है, एक का यूनिट बैग्स है, एक का यूनिट केजीएस है। किलो और बैग्स एक दूसरे में ऐड नहीं होंगे, राइट, तो वो दोनों सेपरेट सेपरेट रहेंगे, अलग अलग नहीं हो सकते। तो यहाँ पे टैली के अंदर इसीलिए ऑप्शन दिया है, अगर आपका ग्रुप यहाँ पे ऊपर रॉ मटेरियल है और उसमें आने वाले प्रोडक्ट अलग अलग यूनिट है, सुनिएगा ध्यान से, अलग अलग यूनिट है, तो अलग अलग यूनिट के है तो तब आप नो रखेंगे। फिलहाल इसमें हार्ड डिस्क के केस में मेरा ऐसा नहीं है, मेरा नो है कि हार्ड डिस्क के केस में इसमें आने वाले यूनिट सभी एक ही यूनिट के हैं। मतलब जैसे कि इसमें आने वाले जो है ना नंबर्स में, ही देखिए नंबर्स यहाँ पे देखिए 1 TB हार्ड डिस्क, 2 TB हार्ड डिस्क, दोनों भी नंबर में काउंट हो रहे हैं, 20 20 40 हो सकता है, पॉसिबल है, होगा और श्योर होगा। तो इसीलिए यहाँ पे आपको क्या करना है, यस रखना है। क्लियर, ये चीज़ें जो होती है ना मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसीलिए क्योंकि आगे चलकर आप जिस किसी भी कंपनी का अकाउंटिंग कर रहे हो उस टाइम पे आप जो भी रॉ मटेरियल क्रिएट, मतलब जो भी स्टॉक ग्रुप क्रिएट कर रहे हो या स्टॉक आइटम की एंट्रीज कर रहे हो, उस टाइम पे ये बातें याद रखनी बहुत ज़रूरी है आपको। और किसी ने आपको ये पूछा तो आप आसानी से उन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं, मैंने तो एक्सप्लेन किया है आपको डेफिनेटली। सो हमने ग्रुप क्रिएशन यहाँ पे सीख लिया, लेकिन ग्रुप में अगर आपको अल्टर करना है तो अल्टर में जाकर यहाँ पे ऑप्शन है, नीचे देखिए आपको अल्टर ऑप्शन, पहले ही मैंने इसका यूज़ इस्तेमाल बताया कैसे करना है। अल्टर में जाकर ग्रुप बदल सकते हैं, और ग्रुप बनाने तो स्टॉक ग्रुप में क्रिएट, जैसे आपको रॉ मटेरियल ग्रुप बनाना है तो रॉ मटेरियल का भी आप ग्रुप यहाँ पे बना सकते हैं। आपको और ग्रुप बनाने, मॉनिटर का ग्रुप, राइट, जिसके अंदर अलग अलग आइटम्स आने वाले वो सारे ग्रुप्स यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने सीख लिया इस पार्ट में, आगे भी है इस पार्ट में और बाकी है, लेकिन इस पार्ट में हमने पहले स्टॉक ग्रुप सीखा। स्टॉक कैटेगरी भी इसी में सीख लेते। स्टॉक कैटेगरी में जाकर क्रिएट करना है। देखिए क्रिएट, बस आपको क्रिएट करना सिखाना मेरा काम नहीं है, इसके पीछे का रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये स्टॉक कैटेगरी क्रिएशन हम बना रहे क्यों, क्योंकि हम कैटेगरी वाइज, कंपनी वाइज प्रोडक्ट को सेपरेट रखेंगे ताकि हमें ये पता चलेगा आगे चलकर कि सैमसंग के कितने हार्ड डिस्क हमारे बाकी है, सीगेट के कितने हार्ड डिस्क हमारे बाकी है, वेस्टर्न डिजिटल के कितने हार्ड डिस्क हमारे गोडाउन में पड़े हुए हैं। ये कंपनी वाइज हम मेंटेन कर सकते हैं, इसलिए हमें कैटेगरी की ज़रूरत है। तो कैटेगरी में क्या आता है, कंपनी आता है, तो हम यहाँ पे सीगेट हमारी कंपनी है और ये डालेंगे, और इसका अंडर ग्रुप तो प्राइमरी रहेगा, यहाँ पे नीचे आपको कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सो सीगेट एंड अंदर, लाइक आपको लगता है कि सिगेट के ब्रांड के अंदर भी अलग अलग ब्रांड आते हैं, तो वो आप मल्टीपल क्रिएट कर सकते हैं। सिगेट के अंदर कुछ और बनाना है, जैसे सिगेट का अभी नया लॉन्च किया है प्राइम सिगेट, ऐसा कुछ ऐसा ले लो, क्योंकि टैली का प्राइम आ रहा है और वो आते ही देखते हैं क्या होता है। टैली के प्राइम के बारे में हम ज़रूर मैं आपके साथ शेयर करूँगा आगे चलकर। फिलहाल तो उनका जो सेमिनार है उन्होंने मैं 22 अक्टूबर के आज रखा था, मैं इंतज़ार कर रहा था, लेकिन उनका एक मेल आया था कि भाई 22 अक्टूबर अभी नवरात्रि चल रही है, आगे उन्होंने पोस्टपोन किया है। सेमिनार है, वेबिनार है उनका एक्चुअली, हम सभी टैली इन्फ्लुएंस वालों के लिए, मुझे तो मेल आया, लेकिन वो देखते हैं अभी कभी है उनका वेबिनार, नेक्स्ट 28 को पोस्टपोन किया है। जब होगा ज़रूर आपके लिए, आप मेरे प्रो मेंबर है, आपके लिए सबसे पहले आ जाएगा टैली प्राइम के बारे में इंफॉर्मेशन। सो प्राइम सीगेट यहाँ पे है और उसका मेन ब्रांड है सीगेट। तो आप ऐसे ग्रुप, ऐसे कैटेगरीज भी बना सकते हैं, क्योंकि प्राइम सीगेट की हार्ड डिस्क अलग है और नॉर्मल सीगेट ये ब्रांड है उसके अंदर प्राइम सीगेट आ रहा है, ऐसा होता है। तो इस तरह आप कर सकते हैं, मतलब ग्रुप कैटेगरी के अंदर और कैटेगरीज तैयार कर सकते हैं। मेन ग्रुप यहाँ पे सीगेट सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए
मेनली स्टॉक कैटेगरीज में आपको सिगरेट पहले से दिख रहा है। तो फिलहाल करना नहीं है हमें, बस मैंने एग्जांपल दे दिया आपको कि स्टॉक कैटेगरीज के अंदर स्टॉक कैटेगरीज क्रिएट हो सकती है। स्टॉक ग्रुप और स्टॉक कैटेगरीज, ये दो चीज़ें हमने देखी है। अब एक और चीज़ मैं आपको डायरेक्टली बताना चाहता हूँ यहाँ पे, गोडाउन्स। गोडाउन में बताऊँगा, बाद में हम यूनिट ऑफ मेजरमेंट और स्टॉक आइटम देखेंगे, उसका भी एक्सप्लेनेशन डिटेल में है जो कि नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। इस पार्ट में पहले गोडाउन्स को फिनिश कर देते हैं, गोडाउन्स में जाते हैं। गोडाउन्स में जाएंगे, यहाँ पे अगर आप डिस्प्ले में जाएंगे ना, डिस्प्ले हाईलाइट है मतलब कुछ तो गोडाउन पहले से है। तो कौन सा गोडाउन पहले से रहता है? डिफॉल्ट टैली आपको मेन लोकेशन गोडाउन दे रहा है। मेन लोकेशन यानी कि आपका शोरूम जहाँ से आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो मेन लोकेशन के अलावा और कुछ गोडाउन है तो आप क्रिएट कीजिए। जब भी आपके शोरूम से आप कुछ बेच रहे हो और शोरूम में सारे कुछ स्टोर है तो आप ये मेन लोकेशन यूज़ कर सकते हैं। शॉप का ही लोकेशन यानी मेन लोकेशन याद रखिए, मतलब जब बिल के ऊपर प्रिंट होना है ना तो वो शॉप का ही लोकेशन प्रिंट होने वाला है, राइट? ऐसा है, याद रखना है वहाँ पे जो आपने टैली के कंपनी में ऐड किया है। तो फिलहाल यहाँ पे सिंगल गोडाउन यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्रिएट, और गोडाउन में यहाँ पे क्रिएट करते हैं आपके सामने फिर से एक स्क्रीन आ रही है। गोडाउन में हमारे पास दो गोडाउन है, एक है अंधेरी, आप इसे कैपिटल स्मॉल लिखिए, कोई इशू नहीं। अलाइज नेम लिख सकते, निक नेम इसका लिख सकते, कोई और रीजनल नेम है उस प्लेस को तो लिख सकते हैं, लेकिन छोड़ दो अभी फिलहाल ज़रूरी नहीं है। अंडर तो प्राइमरी रहेगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आ रहा है आवर स्टॉक विद द थर्ड पार्टी। व्हाट इज़ दिस? मतलब ये जो गोडाउन है ना ऊपर का, ये गोडाउन हमारा नहीं है, हमारा स्टॉक उस पार्टी के पास है और ये गोडाउन का नाम है उस स्टॉक। एग्जाम्पल ले लो, गोदरेज। सपोज आपका एक शोरूम है जो कि आपके रीजनल स्टेशन के एरिया में जहाँ पे मार्केट प्लेस है, लेकिन वहाँ पे आपके पास है ना इतने प्रोडक्ट रखने के लिए जगह नहीं, तो आपने क्या किया कि जो गोदरेज का कंपनी वहाँ से ही आपने सभी गुड्स खरीद लिए हैं 20-25, वहाँ से डायरेक्टली कस्टमर को आप डिलीवर करोगे। ध्यान से सुनिएगा। लेकिन आपका गोडाउन कहाँ पे, मतलब आपके पास गोडाउन नहीं है, आपका गोडाउन सपोज वो अंधेरी में जो है गोडाउन है ना, वो जो गोदरेज का गोडाउन है, तो आपका स्टॉक उनके पास है, लेकिन आपने वो प्रोडक्ट खरीद लिया, आपने उन्होंने बोला कि ये मैं कस्टमर को बेचना, तो कस्टमर को वहाँ से आप भेजने वाले। आवर स्टॉक विद थर्ड पार्टी, हमारा स्टॉक थर्ड पार्टी के पास है, यानी कि ये गोडाउन हमारा नहीं। यस करेंगे इसे, तो अगर आप इसे यस रखते हो तो ऊपर का गोडाउन किसी और का है, लेकिन हमारा स्टॉक उनके पास है, राइट? ये याद रखिए। अगर आप इसे यस करते हो, थर्ड पार्टी स्टॉक विद अस, यानी कि ये गोडाउन तो हमारा है, लेकिन जब हम स्टॉक एंट्री कर रहे हैं ना इसके अंदर जितनी भी इस गोडाउन में, वो सारी की सारी किसी और की पार्टी की है। थर्ड पार्टी स्टॉक विथ अस, इस वर्ड को ध्यान से पढ़िए। फिलहाल ये दोनों भी नो नहीं करना है क्योंकि हमारा ही गोडाउन है और हमारा ही स्टॉक है, तो इन दोनों को ही नो रखो। ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहा हूँ मैं, हमारा ही गोडाउन है, हमारा ही स्टॉक है, इन दोनों को नो रखना है। और अगर हमारा गोडाउन नहीं है, किसी और का गोडाउन है, वहाँ पे हमारा स्टोर है, तो यस करो इसे, और हमारी क्वांटिटी वहाँ पे पड़ी है। और यहाँ पे क्या है कि हमारा गोडाउन तो हमारा है, लेकिन जो अंदर पड़ा हुआ माल है वो हमारा नहीं है, समझे ना माल? ओके, तो यहाँ पे फिलहाल नो नो करो और इसे एक्सेप्ट कीजिए। ये गोडाउन बना और एक गोडाउन बना दो, मालाड जो भी है, इस तरह से एक्सेप्ट कीजिए। सो ये मुंबई के दो गोडाउन मैंने ऐड कर दिया और दैट्स इट गाइज, फाइनली वी गॉट इट कि हमें गोडाउन बनाने थे, हमने बना दिए। हमने गोडाउन भी बना दिए। गोडाउन में कुछ चेंजेस करने तो डिस्प्ले है, मतलब अल्टर है, और देखना है तो डिस्प्ले, और एक साथ मल्टीपल गोडाउन बनाना तो ये ऑप्शन है। सो इन्वेंट्री ऑप्शंस में हमने फिलहाल देखा है स्टॉक ग्रुप, कैटेगरीज और गोडाउन। इस पार्ट में पार्ट 35 यहाँ पे हो चुका है, एंड पार्ट 36 में मिलते हैं स्टॉक आइटम एंट्री के साथ। बाय बाय गाइड्स।